एडवाइस दूंगा, कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। किसी भी जवान और गरीब का मजाक मत उड़ाना। तभी मिस्टर जाओ मिस्टर येन के कंधे को थपथपाकर उसे उसकी बात पर दाद देता है और फिर वो कहता है कि मेरा बेटा बेशक एक शानदार इंसान है। सारी बातें सुनकर मिस नालन गुस्से में आ जाती है। वो मिस्टर येन से कहती है कि तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते, अभी तुम सिर्फ एक कचरा हो। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बदल सकते हो तो मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी और 3 साल बाद होने वाली लड़ाई का इंतजार कर रही हूँ। अगर तुम मुझे उस दिन उस लड़ाई में हराओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन अगर 3 साल बाद भी तुम नकारा के नकारा रहे तो हमारे दरमियान ये मंगनी टूट जाएगी। उसकी बात सुनकर मिस्टर येन जवाब देता है कि हमें मंगनी तोड़ने के लिए 3 साल का इंतजार नहीं करना चाहिए। मुझे तुम्हारे से मंगनी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मिस्टर येन एक पेपर लेता है और उस पर कुछ लिखने लगता है। उसके बाद वो एक नाइफ से अपने हाथ पर कट लगाता है और खून से अपने हाथों के फिंगरप्रिंट्स उस पेपर पर लगा देता है और फिर मिस नालन से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बीवी के रूप में नहीं देखना चाहता, कि ये पेपर सिर्फ हमारी मंगनी खत्म करने के लिए ही नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें अपने कबीले से खारिज करता हूँ। और उसके साथ ही वो ये पेपर मिस नालन की तरफ फेंक देता है। अब से तुम्हारा जाओ कबीले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और वो पेपर मिस नालन के पैरों में गिर जाता है। ये देखकर मिस नालन गुस्से से खोलने लगती है और मिस्टर येन से कहती है कि ऐसा करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। इसके साथ ही मिस्टर येन पलटता है और अपने बाप के सामने झुक जाता है और उसे कहता है कि बाबा, 3 साल बाद यकीनन मैं मिस नालन के कबीले में जाऊंगा और अपनी इस हार का बदला लूंगा। उसकी बात सुनकर मिस्टर जाओ से कहता है कि मेरे बेटे, मुझे यकीन है कि तुम हमेशा ऐसे नहीं रहोगे। ये सारी बातें हैं, वक्त इसे खुद ही साबित कर देगा। ये सुनकर मिस्टर येन वहाँ से उठकर जाने लगता है। रास्ते में मिस नालन को देखकर उसके करीब रुक जाता है और उसे कहता है कि 3 साल बाद मैं तुमसे मिलूंगा, और इसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद मिस्टर जाओ मिस नालन और उसके साथियों से कहता है, उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर मिस नालन और उसके साथी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी पीछे से मिस्टर येन के साथ बैठी हुई लड़की की आवाज़ आती है कि मिस नालन, मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में तुम्हें अपने आज वाले फैसले पर कोई रिग्रेट नहीं होगा। अपने कबीले की वजह से ये कभी मत सोचना कि जो तुम चाहोगी हमेशा वही होगा। डॉकी कॉन्टिनेंट भी एक बहुत बड़ी जगह है और यहाँ बहुत से लोग तुम लोगों के कबीले से ज़्यादा पावरफुल हैं। और इसके साथ ही उस लड़की की आंखें चमकने लगती हैं। उसकी बातें सुनकर मिस नालन का फादर उन दोनों को वहाँ से चलने के लिए कहता है और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर मंजिल बदलता है। हम मिस्टर येन को देखते हैं जो एक वीरान जगह पर बैठा रो रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका फादर आ जाता है और मिस्टर येन से कहता है कि तुम आज वाले वाक़ये पर खुद को ब्लेम मत करो। तुम एक आदमी हो, लड़कियों की तरह बिहेव करना बंद करो। अगर उस लड़की को तुम में दिलचस्पी नहीं है तो इसमें उसी लड़की का नुकसान है। मुझे यकीन है कि जाओ फैमिली का बेटा नकारा नहीं हो सकता। जिस पर येन जवाब देता है कि मुझे अपने फेल होने का दुख नहीं है, मुझे अफसोस है कि आपको मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। जिस पर उसका फादर हंसते हुए जवाब देता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल तुम्हें अपनी कल्टीवेशन की इम्प्रूवमेंट में इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन जाओ फैमिली के लोग कभी भी अपनी हार नहीं मानते। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द ही अपनी पावर्स को रीस्टोर करने में कामयाब हो जाओगे। और उसके साथ ही वो मिस्टर येन को एक डिब्बी नुमा मेडिसिन देता है और उसे कहता है कि ये अपने पास रखो, इससे तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर वो उसे कहता है कि तुम अपनी कल्टीवेशन के बाद कुछ देर आराम कर लेना, और उसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। आओ के जाते ही मिस्टर येन उस बॉटल को गुस्से से दबाता है और कहता है कि मैं अपनी 3 साला इंसल्ट कैसे भूल सकता हूँ। तभी उसे एक तरफ से एक आवाज़ आती है कि यंग लड़के, तुम काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हो। जिस पर मिस्टर येन हैरत से इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि तुम कौन हो। जिस पर वो जवाब देता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया। बहुत सालों बाद मुझे एक ऐसा शख्स मिला था जो एक पावरफुल सोल का मालिक था।
खुशकिस्मत था। ये सुनकर मिस्टर यन इधर उधर देखते हुए उसे कहता है कि कौन हो तुम, मेरे सामने आओ। जिस पर वो शख्स जवाब देता है कि मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो, मैं तुम्हारी उंगली में हूँ, मैं तुम्हारी उंगली में पहनी हुई अंगूठी में मौजूद हूँ। तुमने मुझे अपनी पावर्स के 3 साल दिए हैं, तुम्हारी वजह से आज मैं इस कदर पावरफुल ना, मैं आज भी कहीं पड़ा हुआ सोया होता। जिस पर मिस्टर यन जवाब देता है कि अच्छा, तो ये तुम थे जिसकी वजह से 3 साल मुझे शर्मिंदा होना पड़ा और मैं अपनी पावर्स को इंक्रीज नहीं कर पाया। जिस पर वो शख्स हंसते हुए जवाब देता है कि मैं इस रिंग का ट्रू ऑनर हूँ, ये काली रिंग अपना ऑनर खुद डिसाइड करती है। ये सुनकर मिस्टर यन अपनी उंगली से वो रिंग उतारता है और उसे जोर से पानी में फेंक देता है।